हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। स्टडी मीट के इन्फॉर्मेशन सेक्शन में आपका स्वागत है। सीबीएसई की न्यू नोटिफिकेशन आई है। जी फ्रेंड्स, सीबीएसई की न्यू नोटिफिकेशन आई है cbse.nic.in पर, जो सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट है। इस नोटिफिकेशन में क्या खास है, ये मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है फॉर 10th एंड 12th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए, जो लॉकडाउन से पहले जिनके एग्ज़ाम्स नहीं हो पाए थे, जिन सब्जेक्ट्स के, उनके एग्ज़ाम्स अभी होने वाले हैं। जिसकी डेट शीट आई थी, जो 1 जुलाई से 15 जुलाई तक एग्ज़ाम होने वाले हैं, उसी के रिगार्डिंग ये नोटिफिकेशन आई है। इस नोटिफिकेशन में क्या ख़ास है, इस नोटिफिकेशन में बेसिकली तो दो बातें मोटी मोटी तौर पर कही गई हैं, जो कि क्या है कि एक तो जो एग्ज़ाम्स हैं आप लोगों के, वो आपके रिस्पेक्टिव स्कूल्स में ही होंगे। यानी कि जो एग्ज़ामिनेशन सेंटर आपको लॉकडाउन से पहले अलॉट हुए थे, आपके एग्ज़ाम्स उन सेंटर्स पर नहीं होके आपके रिस्पेक्टिव स्कूल्स में होंगे। दूसरा दूसरी इम्पॉर्टेंट बात इसमें ये कही गई है कि जो स्टूडेंट्स किसी दूसरे स्टेट्स में जाकर अपनी 10th 12th की पढ़ाई कर रहे थे और अब वो अपने अपने घर वापस जा चुके हैं, तो वो लोग उसी जगह रहकर, जहाँ पर वो इस वक्त हैं, वहीं पर रहकर ये एग्ज़ाम्स दे सकते हैं। उसके लिए आप एग्ज़ामिनेशन सेंटर चेंज की रिक्वेस्ट अपने स्कूल में दे सकते हैं। तो ये रिक्वेस्ट आपको कहाँ डालनी होगी? स्कूल्स में, अपने स्कूल्स में देनी होगी। तो आपका एग्ज़ामिनेशन सेंटर चेंज हो जाएगा और आप अपने घर पर ही रहकर, अपनी जिस जगह आप रह रहे हैं अभी, वहीं एग्ज़ाम्स दे सकते हैं। उसके लिए एलिजिबिलिटी होनी भी बहुत ज़रूरी है कि कौन से स्टूडेंट्स हैं जो ये रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। स्टूडेंट्स जो हॉस्टल्स में रह रहे थे, वो स्टूडेंट्स, और जो स्टूडेंट्स जिन्हें स्टेट गवर्नमेंट्स ने स्पॉन्सर किया हुआ था, और वो स्टूडेंट who have shifted from the district of their school to some other district within India, जो कहीं और जाकर शिफ्ट हो गए हैं, वो रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। प्राइवेट कैंडिडेट्स भी रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। इसके लिए कुछ कंडीशन है दोस्तों। जो कंडीशंस क्या हैं कि जो एग्जामिनेशन सेंटर हैं, जो चेंज ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर इन द सेम डिस्ट्रिक्ट विल नॉट बी अलाउड, यानी कि सेम डिस्ट्रिक्ट में आप एग्जामिनेशन सेंटर को चेंज कराने की रिक्वेस्ट नहीं डाल सकते हैं। एंड चेंज ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर will be allowed only in the district in which the applicant has shifted to। तो एप्लीकेंट जिस डिस्ट्रिक्ट में शिफ्ट होकर गए हैं, उसी जगह के लिए वो अपना एग्जामिनेशन सेंटर चेंज कराने की रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। यहाँ पे कंटेनमेंट जोन के लिए भी एक बात कही गई है। जो स्कूल कंटेनमेंट जोन में आते हैं, वहाँ पे एग्जामिनेशन सेंटर नहीं अलॉट होंगे, बल्कि उन स्टूडेंट्स को एग्जामिनेशन सेंटर आउट ऑफ द कंटेनमेंट जोन अलॉट होंगे। एंड प्राइवेट कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे एक और बात कही गई कि जो स्टूडेंट्स जिन्होंने शिफ्ट नहीं किया है, उनका एग्ज़ाम्स तो उसी एग्जामिनेशन सेंटर पे होगा जिनका जो जहाँ पर उन्होंने अपने पिछले एग्ज़ाम्स दिए थे। सो आगे क्या बात कही गई है, ऐसा कुछ कुछ खास तो इसमें और इम्पोर्टेंट नहीं है। तो मोटी मोटी तौर पे तो मैंने दो बात आपको बताई दी है, वही मेन बातें इस नोटिफिकेशन में की गई है। तो हाउ टू मेक द रिक्वेस्ट नाउ, फिफ्थ स्टेप में पॉइंट में कहा गया है कि आप रिक्वेस्ट कैसे डाल सकते हैं। तो आप ये रिक्वेस्ट नहीं डालेंगे, आपको ये रिक्वेस्ट अपने स्कूल में देनी होगी। यानी कि अपने स्कूल को मैसेज करके या किसी तरह से आपको इन्फॉर्म करके ये बताना होगा कि आप अपना एग्जामिनेशन सेंटर चेंज कराना चाहते हैं, क्योंकि आप इस जगह से शिफ्ट कर चुके हैं। तो ये सारा प्रोसेस आपके लिए आपका स्कूल करके देगा। वो सीबीएसई को इन्फॉर्म करेगा और बाकी चीज़ें जो भी डिटेल वगैरह आपसे लेके वो सीबीएसई को अपलोड करके देगा, और उसके बाद आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा एग्जामिनेशन सेंटर चेंज होने के बारे में। और एक बात और चीज़ यहाँ पे कहा गया, जिस डिस्ट्रिक्ट में सीबीएसई एफिलेटेड स्कूल्स नहीं हैं, वहाँ पे आपको एग्जामिनेशन सेंटर अलॉट होकर नहीं मिलेंगे। हाँ, बल्कि आपके नियर बाय अगर डिस्ट्रिक्ट्स में या एरिया में अगर कोई सीबीएसई एफिलेटेड स्कूल है, तो उस जगह का आपको एग्जामिनेशन सेंटर ज़रूर मिल सकता है। और एक बात और ये कही गई प्राइवेट कैंडिडेट्स के लिए, कि जो प्राइवेट कैंडिडेट्स हैं जो शिफ्ट कर चुके हैं, वो भी एग्जामिनेशन सेंटर चेंज कराने की रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। उनके लिए सीबीएसई की वेबसाइट पर दो लिंक है। एक है व्यक्तिगत विद्यार्थी, और एक मोबाइल ऐप है परीक्षा सुविधा ऐप। इस पर जाकर वो रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। और ये 7th पॉइंट में कहा गया है कि एग्जामिनेशन सेंटर लोकेशन, यानी कि आप अपना एग्जामिनेशन सेंटर लोकेट कैसे करेंगे। यानी कि एक ये ऐप है एग्जामिनेशन सेंटर लोकेटर ऑफ सीबीएसई। इस ऐप पर जाकर इसे आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। 20/6/2020 के बाद से आप
इस ऐप में अपना एग्जामिनेशन सेंटर लोकेट कर सकते हैं। और हेल्पलाइन नंबर भी दी गई है, इसमें भी आप कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। और यहाँ ये शेड्यूल ऑफ एक्टिविटीज़, ये 9th पॉइंट में ये कहा गया है कि जो आप जो रिक्वेस्ट डालेंगे अपने एग्जामिनेशन सेंटर चेंज कराने की, वो 3/6/2020 से 9/6/2020 तक डाल सकते हैं। और तो फ्रेंड्स 3/6/9 से 9/6 तक इन दिनों आप इस ड्यूरेशन में आप अपनी रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। अपने स्कूल्स को बोल सकते हैं कि आपको अपना एग्जामिनेशन सेंटर चेंज कराना है, बिकॉज आप शिफ्ट कर चुके हैं। और इसके बाद 20/6/2020 के बाद से आप अपना एग्जामिनेशन सेंटर जो अगर वो चेंज हुआ है या कहाँ हुआ है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आप मोबाइल ऐप जो अभी मैंने आपको बताया उससे आप अपना एग्जामिनेशन सेंटर लोकेट कर सकते हैं। तो यही सारी बातें इसमें नोटिफिकेशन में कही गई है। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। सो आगे आने वाले फर्दर इन्फॉर्मेशन और नोटिफिकेशन एक्सप्लेनेशन के लिए आप हमारे वीडियो को, हमारे चैनल को देखते रहें। प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा एंड सब्सक्राइब तो मस्ट है। थैंक यू। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।